मेरे तो आप ही हैं भगवन, भगवंत कथा रस पान करारो। प्रभु कथा के रसिक तुम, तेज पुंज आगार, प्रेम सहित आसन धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की है, देवादिदेव महादेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। अकारण करुणा वरुणालय, परम कृपालु परम दयालु, जगत नियंता जगदाधार, दया के सागर, भूत भावन शशांक शेखर, प्रेम दया की करुणा की प्रतिमूर्ति, सर्व आनंदमयी, आदि शक्ति जगत जननी, पराम्बा भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, अनंत बलवंत बीतराग पावन संत हनुमंत लाल की कृपा से शिव महापुराण कथा ज्ञान गंगा धारा प्रवाह के आज द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल दिव्य अति दिव्य सुंदर भगवान शिव की कथाएं श्रवण की, कथा महात्म्य, कथा की महिमा। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। इससे पहले आज दिन भर किए हुए जो भी अपने जाने अनजाने पाप हैं, उन सबको अपने शरीर से दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक शरीर में ऐसे वस्तुएं रहेंगी तब तक हमारा ध्यान कथा में भजन में नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आज भगवान शंकर की सुंदर से सुंदर कथाएं और भगवान की माया, इन सब कथाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। भोले मेरी नैया भोले तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के, भोले तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, सच करता हूँ भोले, सच करता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिव्य अति दिव्य भगवान शंकर की लीला और कथा। कल भगवान शंकर के शिव पुराण की महिमा की कथाएं हम लोग श्रवण किए। महिमा में बताया गया कि कैसे कैसे लोग इस कथा को श्रवण करके और भव से पार हो गए। अब प्रश्न आता है कि इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? कैसे लोग इस कथा को श्रवण करें? किसके पास है सर्टिफिकेट है कथा श्रवण करने का? तो महाराज सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जिसके अंदर से ईर्षा द्वेष समाप्त हो गया हो, और ऐसा जीव ऐसा प्राणी जब भगवान की कथा श्रवण करे तो उसको महाराज कथा का फल प्राप्त होता है। और अगर मन में कहीं ईर्षा है द्वेष है तो ईर्षा को संस्कृत में कहते हैं मत्सर। और मत्सर और मच्छर ये ऐसे हैं महाराज कि अगर आपके मच्छरदानी में मच्छर घुस जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, सोने नहीं देगा। और शरीर में अगर अपने मन में कहीं मत्सर आ गया तो ये भी महाराज फिर सोने नहीं देता। कहीं न कहीं मन में यह विचार चलते रहता है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, देखो मेरा तो अभी 2 मंजिला बना है, पड़ोसी सुबह सुबह उठ करके मुंह भी नहीं धोता, कुल्ला भी नहीं करता, चाय पी लेता है, बिस्किट खा लेता है, और देखो इसका 4 मंजिला बन गया है। हमारा 2 मंजिला गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन इसका 4 मंजिला जरूर गिर जाए।
महाराज ये तो पड़ोसी की बात है, अगर अपना सगा भाई भी है और वो थोड़ा अपने से आगे हो जाए तो देखो मेरे से कितना आगे चला गया। मैंने उसको रास्ता बताया, उसको सब कुछ काम सिखाया, लेकिन मेरे से बहुत आगे निकल गया। उसका बैंक बैलेंस हो गया, इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी गाड़ी लिया। तो महाराज हमारे आपके मन में यही विचार चलता रहेगा कि मेरी एक गाड़ी है, खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर भाई के पास 2 गाड़ी हैं तो उसकी दोनों खराब हो जाए। ये कलयुग के लक्षण है महाराज। कलयुग में हर एक प्राणी के अंदर ईर्षा रहती ही रहती है। तो कथा श्रवण वही कर सकता है जो ये भाव को त्याग दे, जिसके अंदर ऐसा भाव न आए। और चलिए, अभी तक आ रहा था तो आ रहा था, लेकिन अब सुनने के बाद तो कम से कम नहीं आना चाहिए। तब तो हम कथा श्रवण करने के अधिकारी हुए हैं, पात्र हुए हैं। और नहीं तो महाराज अभी हम पात्र नहीं हुए, अभी कच्चे घड़े हैं, अभी पके वाले घड़े नहीं बने हैं। और जब तक हम पके घड़े नहीं बनेंगे तब तक कोई भी सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे तो महाराज हमको लाभ नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे किसी बर्तन में नींबू लगा रहता है और उसमें दूध डालिए तो दूध फट जाता है, वैसे ही अगर हमारे अंदर ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा इत्यादि जब तक हैं तब तक हम कितना भी सत्संग करेंगे, कथा पुराण सुनेंगे, लेकिन दूध की तरह ये फट जाएंगे, हमारे काम में नहीं आएंगे। इसका सही सदुपयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए कथा श्रवण करने का अधिकारी वही है। सूत जी महाराज बताते हैं कि जिसके अंदर से ईर्षा चली गई हो। और महाराज ये संस्कार अपने बच्चों को भी देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और हमारा जो प्रतिदिन का कार्य है, तो जो भी हम काम करते हैं, नाम जपते रहें, काम करते रहें। जब ऐसा माहौल हम अपने घर में बनाएंगे तो उसको देख करके हमारे बच्चे भी उसको सीखेंगे। और महाराज दूसरा फायदा और होगा कि अगर भजन करते करते भोजन बना रहे हैं तो महाराज वो क्या हो जाएगा, भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और जब रोजाना हम भगवान का प्रसाद लेंगे तो महाराज कल तो प्रसाद की महिमा सुने। देवराज जो ब्राह्मण था तो भगवान का जब प्रसाद पाया, यम के दूत उसको लेने आते हैं, लेकिन भगवान शंकर के जो गण रहते हैं वो नहीं ले जाने देते। आगे की कथा में आएगा कि भगवान का प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का प्रसाद ग्रहण करने से दोष लगता है, फिर उसी प्रसाद को कैसे ग्रहण करें तो अपने को दोष नहीं लगेगा। तो महाराज प्रयास हमारा यह रहे कि इतना अमूल्य मानव का जीवन हमको आपको भगवान ने दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और इस मनुष्य शरीर को पा करके और हम आप दुनिया की ये जो भगवान शंकर की माया है, इस माया में उलझे रहते हैं। और सत्य तो ये है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो महाराज हम लोग उस सत्य को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। ऐसा लगता है किसी की अंतिम यात्रा में भी जाते हैं तो राम नाम सत्य है कहते जाते हैं, और वापस आने के बाद भूल, उस समय तो भाव बनता है कि एक दिन सबकी यही गति होनी है, लेकिन जैसे ही लौट के आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम तो मरेंगे ही नहीं, हमारी मृत्यु तो होनी ही नहीं है। तो उस सत्य को हम आप स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। पर गाड़ी ले लो, बंगला बना लो, कोठी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, और इसी में उलझे रहते हैं, जबकि ये जानते हैं कि ये एक न एक दिन नष्ट होनी है, बर्बाद होनी है। तो जो सत्य है उसको हम ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और असत्य को सत्य मान लेते हैं।
इसलिए जब इतना दुर्लभ शरीर हमको आपको मानव का शरीर मिला है, तो महाराज कलयुग जैसा युग कोई नहीं रहा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन युगों में लोग कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। महाराज इतनी कठिन तपस्या करना पड़ता था कि शरीर में दीमक लग जाते थे। ये जो चमड़ी है ये नहीं रहती थी, केवल हड्डी हड्डी दिखती थी। तब कहीं जाकर के भगवान शंकर प्रसन्न होकर के दर्शन देते थे। लेकिन इस जिस कलयुग को हम आप बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग बुरा है, लेकिन ये कलयुग बुरा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कि जो फल हमको सतयुग, द्वापर, त्रेता में लाखों वर्ष तपस्या करने से मिलता था, वो फल केवल कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से हमको प्राप्त हो जाता है। बताइए, सतयुग अच्छा था कि कलयुग? बहुत बड़ा गुण है कलयुग के अंदर। कलयुग केवल नाम निर्धारण, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो लाखों हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में केवल धूल न ताहि सक जो सुख मिल लव सत्संग। ये एक क्षण का किया हुआ जो सत्संग है, हमारे जीवन भर के तीर्थ, पूजा, जप, दान इत्यादि जो फल मिलता है, वो एक क्षण के सत्संग से हमको प्राप्त हो जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा बताती है हमारे पुराणों में। और महाराज इस सत्संग को, इस पुराण को, इस ज्ञान को, इस अमृत को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना, श्रवण किया होगा कि जब परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत सुनाने लगे, तो उस समय देवता लोग अमृत लेकर के आए थे। अमृत कि आप इस अमृत को परीक्षित को पिलाइए, वो अमर हो जाएंगे, और ये कथा हमको आप श्रवण करा दीजिए। लेकिन हुआ क्या था, परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज देवताओं को भी कथा श्रवण नहीं करवाए, और वो कथा हमको आपको सहज में प्राप्त हो जा रही है। और बताइए, जब मेहनत करना पड़ता तब हम क्या कथा श्रवण कर पाते? जब सहज में मिल रही है और हमारा मन जो है नहीं लग रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, तो जब इतना मेहनत करना पड़ता, बदले में ज़्यादा दक्षिणा देना पड़ता, तो तब तो महाराज फिर संभव नहीं होता। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जो हमको और आपको यह कथा सहज में प्राप्त हो गई। और सहज में कैसे प्राप्त हुई? इतनी सहज नहीं है। हमारे इस भारत भूमि में तीन पा ऐसे हुए हैं जिनकी विशेष कृपा हम पे आप पे हुई है। ये 3 पा कौन कौन है? एक तो है माता पार्वती, जो हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो महाराज इसका निर्माण करके भगवान शंकर अपने हृदय में इसको रख लिए थे। कल कथा में बताया था कि ये कथाएं हृदय में धारण करने की वस्तु हैं। ये दिमाग से न तो श्रवण कर सकता है आदमी और न समझ सकता है। अगर कथाओं में दिमाग लग गई तो फिर हमारे समझ में आने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर रामचरितमानस की रचना करके, निर्माण करके अपने कहाँ रखा? हृदय में। और महाराज माता पार्वती की कृपा हुई और हाथ जोड़ करके कहती हैं कि स्वामी हमको राम कथा श्रवण करवाइए। और भगवान से कोई ये कह दे कि हमको कथा श्रवण करवाइए, तो भगवान तो अति प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई तो मिला जिसकी रुचि कथाओं में है। और महाराज फिर ऐसे भक्त के लिए भगवान स्वयं आसन लगाते हैं कि आइए बैठिए और कथा श्रवण करिए। तो ये माता पार्वती की महती कृपा हुई, जो हम लोगों को रामचरितमानस प्राप्त हो गया, सुलभ हो गया। जब भगवान अपने हृदय से
माता को श्रवण करवाएं और हमको आपको सहज में वो चीज प्राप्त हो गई, मिल गई। माता पार्वती की कृपा ये हुई। दूसरे हुए पार्थ, अर्जुन। विचार करिए कि अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नीचे नहीं रख दिए होते तो क्या भगवान कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते? तब तो महाराज महाभारत होती और सब अपने अपने घर जाते। लेकिन ये अर्जुन की कृपा है कि अपने अस्त्र शस्त्र को युद्ध भूमि में रख दिए। तब भगवान कृष्ण क्या किए? गीता रूपी ज्ञान गंगा बहा दिए और महाराज हमको आपको सहज में प्राप्त हो गई, मिल गई। और तीसरे कौन है? तीसरे है राजा परीक्षित। अगर वह समीक्य ऋषि के गले में सांप नहीं डालते, 7 दिन में उनको मरने का श्राप नहीं लगता और सुखदेव महाराज से वह निवेदन नहीं करते कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं करवाते, क्योंकि ये परम हंसों की वाणी बताया है भागवत में। ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये जो ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनकी वाणी है। उनको श्रवण करने की वस्तु है श्रीमद् भागवत या पुराण। पर परीक्षित जी की कृपा हुई जो हमको आपको श्रीमद् भागवत सहज में प्राप्त हो गई और महाराज उसको श्रवण करके हम उसका लाभ ले लेते हैं। तो एक घड़ी आधे में कछु आध। महाराज वो लोग कितना परिश्रम करके हमारे आपके ऊपर ऐसे कृपा किए, ऐसे साधन को दिए कि जिसको श्रवण करके हम आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, भगवान शंकर की माया से हम और आप दुनिया की तेरी मेरी में लगे रहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि मनुष्य ऐसा होता है जो ज्ञानी होता है, जानता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन यह ज्ञान वाली बात तो नहीं हो सकती। अगर ज्ञानी होता तो अपने कल्याण की सोचता, वो माया के पीछे तो नहीं भागता। लेकिन मनुष्य केवल और केवल माया के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे। और यही करते करते एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है और सब माया यही की यही पड़ी रह जाती है। तो दुनिया में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी चलाना बुरा नहीं है। महाराज गृहस्थी में रहते रहते थोड़ा बहुत समय निकाल करके सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो जाए। एक राजा था महाराज, तो एक संत जी को गुरु बनाता है। वो संत को गुरु बनाने के बाद में उसके मन में भाव आया कि मैं राजा हूं और हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो जब सब कुछ हमारे पास है तो हमारे जो गुरु हैं वह वन में एकांत में क्यों रहते हैं? उनको भी मैं अपने राजमहल में ले आऊं और उनको भी सुख प्रदान करूं। हर एक शिष्य का एक कर्तव्य होना चाहिए कि उनके जो गुरु हैं तो जहां तक बन सके तो गुरु की सेवा में पहुंचना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो राजा के मन में ऐसा भाव करके वन में जाकर के गुरु जी से निवेदन किया है कि गुरु जी आप हमारे महल में चल करके रहिए। अब देखिए गुरु जी राजा के साथ महल में आते हैं। अब राजा जिस ठाट बाट से रहता था अपने गुरु के लिए वैसी व्यवस्था दे दिया। अब देखिए गुरु जी उस ठाट बाट में रहने लगे। तब राजा के मन में फिर भाव आया। राजा मन में विचार करने लगा कि मैं जिस महल में हूँ उसी महल में हमारे गुरुजी भी हैं। मैं जो खा रहा हूँ पी रहा हूँ वही हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं। नौकर चाकर दास दासियाँ हमारे पास भी हैं और हमारे गुरु के पास में भी दास दासियाँ लगी हैं। तो महाराज फिर मैं चेला क्यों और वो गुरु क्यों?
भाई उनमें ऐसी क्या बात है, क्या विशेषता है कि वो हमारे गुरु हैं और मैं उनका चेला हूं। तो ऐसा भाव लेकर के राजा संत के पास पहुंच गया, गुरु जी के पास पहुंच गया और बोला, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, तो प्रश्न का, शंका का समाधान करना गुरु का कर्तव्य बनता है, इसलिए आप हमारे इस शंका का समाधान करिए। अब महात्मा जी बोले, ठीक है आप प्रश्न करिए। तो राजा बोला कि जिस राजमहल में ठाट बाट से मैं रह रहा हूँ, महाराज आप भी तो वही हैं, दास दासी हमारे भी हैं और आपके भी हैं, तो मैं चेला क्यों, आप गुरु क्यों हैं? तो महात्मा मन में विचार किए कि ये बहुत गंभीर इसका प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ राजमहल में हम इसको नहीं दे सकते। तो आज महात्मा जी बोलते हैं कि राजन, आप हमको जिस स्थान से उठा के लाए थे पुनः उसी स्थान पे ले चलिए, आपके प्रश्नों का उत्तर वही दूंगा। तो आज राजा फिर से रथ पे बैठा करके अपने गुरु को छोड़ने के लिए उसी एकांत निर्जन वन में पहुंच गया है। वन में पहुंच करके और जो गुरु जी थे रथ से नीचे उतरे हैं, जो राजसी वस्त्र पहने थे उतार करके फेंक दिए और पहले जैसे एक दंड कमंडल लिए रहते थे, दंड कमंडल को लिए और बोले, राजन अब इस रथ को फेंक दो, ये जो कपड़ा पहन रखे हो उसको उतार करके फेंक दो और मेरे जैसे ही एक दंड कमंडल लो और मैं जैसे समाधि लगाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, आप भी भजन करना शुरू कर दो। तो राजा बोला, महाराज मेरी घर में रानी है, बच्चे हैं, दास दासी हैं, इतना बड़ा राज्य है, हमारी इतनी प्रजा है, उनका पालन कौन करेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा? महात्मा मुस्कुरा करके बोले, राजन जिस ठाट बाट से आप रहते थे वैसा मैं भी रहता था, तो भगवान ने हमको ठाट बाट दिया तो उसका उपयोग किया, लेकिन आज परिस्थिति आई कि इस ठाट बाट को छोड़ दो तो मेरा मोह उसमें नहीं रहा, मैंने उसका त्याग कर दिया और आप अभी उसी माया में पड़े हैं, आप उसको त्याग नहीं सकते, इसीलिए राजन आप चेला हो और मैं क्या हूं? गुरु हूं। बोलो हर हर महादेव। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी में रहें, भगवान का खूब भजन करें और भजन करते करते भगवान का अपना गृहस्थी का कार्य भी करते रहें। नहीं तो ये भगवान की माया ऐसी है, इतनी जटिल माया है महाराज कि इसमें अगर एक बार आप उलझ गए तो बताते हैं हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर किसी को अन्न की भूख है, जल की प्यास है, तो महाराज एक बार वह व्यक्ति अन्न को ग्रहण करके जल को पी करके तृप्त हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर अगर कहीं धन की भूख है तो महाराज उस व्यक्ति को आप कितना भी धन दे दो, ये भूख ऐसी है कि कभी मिटने वाली नहीं, जितना धन आएगा उतनी भूख बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये ऐसी भूख है। और ऐसा क्यों होता है? ये भगवान की माया है। जिस प्रकार अब आप इसको साधारण तौर पर समझें कि एक बालक पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, पर वर्ष पूरा होते ही उसके अध्यापक उस बालक की परीक्षा लेते हैं कि इसकी पढ़ाई में कितना मन लगा, ये कितनी शिक्षा को ग्रहण किया, प्राप्त किया। इसलिए वर्ष में एक बार परीक्षा होती है। वैसे ही हम आप सब एक छात्र हैं, एक सीखने वाले बालक हैं, और हमारा अध्यापक कौन है? ये डमरू वाला है। ये हमको इस और खाओ और
जब यही बुढ़ापा आता है, उन बच्चों को सत्संग में नहीं भेजते, कथा नहीं सुनाते, कथा को नहीं सुनते, और यही बच्चे जब बुढ़ापे में हमको आपको बोलते हैं कि हमारे लिए ये क्या हो, तो महाराज हमको कष्ट होता है कि नहीं होता? बोलो हर हर महादेव। तो महाराज उनको कभी सत्संग में तो भेजे नहीं। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कभी शिक्षा तो दिए नहीं। और महाराज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हम हैं, तो अब इंग्लिश बोलेगा किससे? पंडित जी से कि आपसे? तो महाराज पढ़ाइए, पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताते रहिए कि बेटा इसके आगे की भी पढ़ाई होती है। यहाँ के लिए तो तू कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ के लिए भी पढ़ाई कर, थोड़ा बहुत सत्संग कर। महाराज और करेंगे कैसे कि कम से कम बच्चों को घर में बैठा ले, बेटा 5 दोहा रामायण सुना दो, थोड़ा ये भजन सुना दो। महाराज कोई मजीरा ले लो, कोई ढोलक ले लो, जो आता है, नहीं तो ताली ही बजा करके कम से कम 2-5 मिनट नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो महाराज जब ऐसा घर में माहौल बना के रखेंगे, तो वो जो बच्चे हैं जब रामायण गीता का पाठ करेंगे, भजन करेंगे, तो महाराज जब हमारी वृद्धा अवस्था आएगी तो उनको ये ज्ञान रहेगा कि अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसकी तैयारी शुरू से करें। अब आप कहेंगे महाराज इतना ज्ञान तो हर सत्संग में मिलता है, पुराण को श्रवण करके मिलता है, कथा को श्रवण करके मिलता है, तो इससे ये जो रोग है मिटता क्यों नहीं? तो महाराज कोई भी सत्संग और ये जो हैं ये एकदम से रोग को ठीक नहीं करते। इनका काम क्या है? अब इस बात को आप इस भाव से समझेंगे कि कोई सज्जन डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको बोले कि आपको शुगर हो गया है, तो क्या करे महाराज? बोले दवाई लेनी पड़ेगी। तो बोले दवाई से ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर क्या जवाब देगा कि महाराज अब ठीक तो नहीं होगा, लेकिन दवाई लेने से मर्ज जो है वो दबा रहेगा। तो ये सत्संग क्या करता है कि एकदम से बदलाव तो नहीं लाएगा, लेकिन ये जो मर्ज है आज के समय का, इसको दबा के रखेगा। कम से कम बच्चे हमारा आपका सम्मान करेंगे, मन में भले कुछ भी बात हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनके मन में ये दया भाव रहेगा कि नहीं, माता पिता के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बच्चों को सत्संग में जाने की शिक्षा दें। ये नहीं कि बेटा बड़े हो गए हो दुकान को संभालो, ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए महाराज। दुकान को तो संभालो, लेकिन साथ में कथा हो रही 10-5 मिनट जाके बैठ के आना, भजन करके आना, सुंदरकांड हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, वहां जाकर के बैठ के आना। महाराज हम जाएं या न जाएं, लेकिन बच्चे को जरूर भेजें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज 2-4 बच्चे आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। भगवान करे ऐसे बच्चे, सब बच्चे ऐसे ही हो जाएं और सत्संग में बैठे बड़े भाव के साथ में सत्संग को श्रवण करें।
तो महाराज जब ऐसा होगा तो हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म के बारे में जानेंगे। आज क्या है, हमारा सनातन धर्म जो है किस स्थिति में कहाँ पे आकर के खड़ा हो गया है। कारण क्या है कि महाराज बताते हैं कि जब एक ब्राह्मण बालक, सोचिए, एक 5 वर्ष की अवस्था में आश्रम जाकर के विद्या को ग्रहण करता है। बताइए कोई भी माता पिता ऐसा होगा जो अपने 5 वर्ष के बच्चे को आश्रम में छोड़ देगा पढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए। और क्यों? कि वो जब शिक्षा पाएगा तो लोगों में वह शिक्षा देगा। और महाराज जब वही ब्राह्मण आकर के आपके यहाँ पूजा कराएगा तो हम आप क्या कहते हैं कि महाराज 10 मिनट की तो पूजा थी, इतना ही दक्षिणा होता है। तो महाराज अब आज इस महंगाई में आप विचार करिए कि क्या उतने दक्षिणा में पंडित जी का परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। और उस दक्षिणा को पाने के लिए वह बचपन से 5 वर्ष की अवस्था से कितनी तपस्या किया है। तो महाराज आज सनातन हमारा इतना कैसे बिगड़ रहा है, उसका कारण समझें कि जब वह ब्राह्मण का परिवार नहीं चलता तो महाराज वो ब्राह्मण ये जो शास्त्र वेद है इनसे विमुख होकर के या तो कोई व्यापार करेगा या तो नौकरी करेगा। और धीरे धीरे ये जो शिक्षा देने वाला कार्य है, पहले देखते रहे होंगे सतयुग द्वापर त्रेता में आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे और ब्राह्मण शिक्षा दिया करते थे बच्चों को। महाराज उस समय के बच्चों को देख लीजिए, माता पिता का कितना किस भाव से सेवा करते थे। और आज महाराज वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और इस वेद को, शास्त्र को, पुराण को कैसे कैसे लोग कहना शुरू कर दिए हैं। ये बताइए कि जो कथाएं हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, महाराज हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये इतने अमूल्य हैं कि महाराज कोई इसको कीमत दे करके खरीद नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो। ये तो ज्ञान की बातें परमार्थ में बताना चाहिए, करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन आज इन्हीं कथाओं की कीमत हो रही है महाराज। पैकेज चल रहे हैं, पैकेज। इतनी हमारी कथा का इतना पैकेज है। बताइए पैकेज में क्या आपको ज्ञान दिया जाएगा? महाराज ये ज्ञान पैकेज में नहीं मिलता, ये तो निस्वार्थ दिया जाता है और मिलता है वही हमारा कल्याण करता है। तो जब ब्राह्मण इस वेद से, शास्त्र से दूर होंगे और इसमें और लोग जुड़ेंगे तो खाली वेद को बेचेंगे, शास्त्र को बेचेंगे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में शास्त्रों का विक्रय होगा। लोग शास्त्रों को, पुराणों को बेच करके अपना जीवन यापन करेंगे। उत्तरकांड में आपको वर्णन मिलेंगे ये सब। कारण क्या है? उसके कारण हम और आप हैं। जब हम किसी ब्राह्मण को उसकी उचित दक्षिणा नहीं देंगे तो वह धीरे धीरे इससे विमुख होगा और ये हमारे जो शास्त्र पुराण है महाराज, ये हमसे दूर होते जाएंगे। और बताइए फिर क्या हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। बोलो हर हर महादेव। भाई सोमवार कल था, थोड़ा जोर से बोल लो हर हर महादेव। आज मंगलवार है। तो महाराज ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी पंडित जी आए यथोचित उनको दक्षिणा दी जाए। और महाराज कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी पूजा में जाते हैं तो पूजा के बाद में हम लोग कुछ उनको द्रव्य देते हैं, 1100, 2100, 5100 जो भी देते हैं। और क्या कहते हैं, ये आपकी दक्षिणा है। तो महाराज जो दक्षिणा नहीं कही जाती, क्या है वो? वो जो आपके यहाँ पूजा करवाया 3 घंटे 4 घंटे, उसका पारिश्रमिक है। आपके मील में, आपके दुकान में जो भी आदमी काम करता है तब उसको आप बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं।
तो वो तो पंडित जी का पारिश्रमिक हो गया। और आप देखे होंगे बहन बेटी आती हैं तो उनको वस्त्र देते हैं और वस्त्र के साथ में लिफाफा डाल के देते हैं। तो वस्त्र तो महाराज दान हो गया और लिफाफा जो गया वो दक्षिणा हो गया। ऐसे ही पंडित जी को जो हम दे रहे हैं वह उनका पारिश्रमिक है और दक्षिणा तो वो है कि महाराज उसके बाद जो हम प्रसन्न होकर के दे दें। और फिर उस पर भी कहते हैं कि महाराज जी यथाशक्ति, तो महाराज दक्षिणा भी यथाशक्ति आप करिए, लेकिन जो पारिश्रमिक है उसको आप उचित करके दीजिए, तब हमारा कल्याण होगा महाराज। और नहीं तो शास्त्र को सुने, वेद को सुने और महाराज वही हो गई कि पल्ला झाड़ कथा को सुने और उसके बाद वही पंडित जी को दे दिए, पंडित जी जाके कहीं और सुनाना, आपकी कथा बहुत हो गई। महाराज अपना आत्म कल्याण कैसे होगा, ये केवल और केवल एक मानव योनि होती है, मनुष्य की देह होती है जो अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच सकता है। तो महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे परिवार का कल्याण कैसे हो, हमारी सोच सदैव यह बनी रहनी चाहिए, तब जाकर के हमारा और आपका और अपने परिवार का कल्याण होगा। बोलिए हर हर महादेव। शिव महापुराण के पूर्वार्ध में विश्वेश्वर संहिता, इसमें हम लोग आज अब प्रवेश करेंगे। इसमें दिव्य दिव्य कथाएं हैं। इसमें भगवान शंकर का जो प्रथम शिवलिंग उत्पन्न हुआ था उसकी कथा है। फिर जो हम लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान को कुछ कुछ वस्तुएं अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बारे में श्रवण करेंगे कि कौन सी वस्तु अर्पण करने से हमको आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान का अभिषेक करते हैं तो किन किन वस्तुओं से करना चाहिए। फिर बहुत सुंदर इसके बाद में भगवान शंकर की माया की एक कथा आती है कि भगवान शंकर की ऐसी माया है कि बड़े बड़े जो ऋषि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, नारद जी भी महाराज भगवान शंकर की माया में उलझ गए थे। तो और सूत जी महाराज जी बताते हैं कि हे ऋषियों, यह कथा सबसे पहले भगवान शंकर जो हैं वह नंदी जी को श्रवण करवाते हैं। फिर नंदी जी सनत कुमारों को श्रवण करवाए हैं। फिर सनत कुमार जो थे वह व्यास जी को श्रवण करवाते हैं और व्यास जी अपने शिष्य सूत जी को श्रवण करवाए हैं और वही सूत जी महाराज जी प्रयागराज में बैठ करके और अपने इन शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवाए हैं। तो महाराज आप कहोगे कि नंदी जी तो बैल हैं, तो महाराज नंदी जी खाली स्वरूप है उनका बैल का, बाकी बैल नहीं है। हनुमान जी जैसे कहेंगे कि बंदर है, लेकिन बंदर नहीं है। ये भगवान शंकर सबसे पहले नंदी जी को सुनाए थे, वही कथा आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तनिहि। धर्म का क्षेत्र जो प्रयाग है वहां बैठ करके सूत जी महाराज जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज जीवों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके कोई ऐसे कथा श्रवण करवाएं। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर सत्संगी के पास बैठ करके सत्संग की चर्चा करेंगे, सत्संगी जो होंगे तो केवल सत्संग का ध्यान रहता है और उसी की चर्चा में डूबे रहते हैं। जो नशेड़ी लोग होते हैं उनको अगर कोई नशेड़ी मिल जाए तो खाली नशे की चर्चा करेंगे। तो महाराज जो जैसा रहता है उसका भाव वैसे ही प्रतीत होता है, प्रकट होता है। तो शौनकादिक ऋषि क्या है? ज्ञानी हैं। और सूत जी महाराज जी क्या है? परम ज्ञानी हैं। तो महाराज हमारा आपका ये भाव होना चाहिए कि अगर किसी परम ज्ञानी का सानिध्य हमको मिल गया है
तो अपने कल्याण के बारे में हम उससे चर्चा करें, उससे कुछ प्रश्न करें, दुनियादारी की बातें उससे न करें, क्योंकि अन्न का कण और साधु का क्षण बहुत कीमती होता है, उसको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर मिल गए हैं तो उसका पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। तो आज ये शौनकादिक ऋषि जो हैं सूत जी महाराज से बस वही कर रहे हैं कि महाराज यह जो कलयुग है, कलयुग के जो जीव होंगे, मंदा सुमंदा मंदमतयोः, कलयुग में प्राणी मंद बुद्धि वाले होंगे, मंद भाग्य वाले होंगे। तो महाराज इनका कल्याण कैसे हो, कृपा करके इनके कल्याणकारी कोई कथाएं आप हमको श्रवण करवाइए, बताइए। तब महाराज उनके प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज जी कहते हैं कि ऋषियों चिंता मत करो, भगवान शंकर की कथा है जो कलयुग के प्राणियों में क्या करेगी, भक्ति उत्पन्न करेगी, पैदा करेगी। और महाराज जब भक्ति होगी तो जीवन में वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तो महाराज फिर हमारा आपका मन जो है कहाँ जाएगा, भगवान। बोलो हर हर महादेव। कई बार क्या होता है ना, हम आप परिवार में उलझे रहते हैं, लेकिन घर में परिवार में किसी से बातें हो जाएं तो क्या कहते हैं, अब इस घर में नहीं रहना, कहाँ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, वहीं बैठ करके क्या करेंगे, माला जाप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो महाराज इसी को कहते हैं मन में वैराग्य हो जाना। तो ये भगवान की कथा कैसी है, वैराग्य को देने वाली है। जो इसको श्रवण करता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, क्योंकि हमारे भगवान शंकर वैराग्य के देवता हैं। भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, ये राग और अनुराग की कथा है, लेकिन भगवान शंकर की कथा क्या है, वैराग्य की कथा है। हमारे भगवान शंकर मरघट में रहने वाले हैं, उनको ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो जिस व्यक्ति को दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो जब उसकी हम कथा सुनेंगे तो कैसे होगी, हमको भी वही प्रदान करने वाली होगी। तो भगवान शंकर की कथा वैराग्य को देने वाली है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें। भगवान शंकर की कथा, दिव्य कथाएं जो हैं, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से श्रवण करने के लिए कहते हैं, सावधान करते हैं कि सावधान हो करके आप लोग कथा को श्रवण करें। क्यों सावधान कर रहे हैं कि महाराज अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ करके और कहे कि महाराज हमको ये आपकी जो कीमती चीज है वो आप हमको दीजिए, तो आप क्या कहोगे, आपकी नई नई गाड़ी आएगी, कोई मांगने आएगा तो आप यही कहोगे सावधानी पूर्वक चलाना, अभी कल ही निकाला हूँ। कीमती वस्तु किसी को देंगे तो पहले सावधान करेंगे। तो आज सूत जी महाराज जी भी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आप लोग सावधान होकर के सुनो, क्योंकि यह बहुत कीमती कथा है, भगवान की दिव्य कथा अमूल्य है, इसलिए सावधान होकर के आप इसको श्रवण करें। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, महाराज कथा तो श्रवण करें, बीच बीच में भगवान का कीर्तन भी करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। अब भगवान का स्वरूप तो बताया, भगवान के मंदिर जैसे हम आप जाते हैं तो उससे हमको आपको शिक्षा क्या मिल रही है कि कलयुग के प्राणियों में धैर्य नहीं है। तो महाराज जब हम आप शिव मंदिर जाते हैं तो विचार करिए, नंदी जी कहाँ बैठते हैं, शिव मंदिर में नंदी भगवान कहाँ बैठते हैं, बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं। तो नंदी से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए, यह सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
जब प्रतीक्षा करेंगे तो महाराज थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कलयुग के प्राणियों का स्वभाव कि कुछ भी मिलना है भैया जल्दी दे, जल्दी से दे दे। तो नंदी से हमको यह शिक्षा मिलती है, लेकिन कभी हम लोग ध्यान दिए नहीं कि नंदी जी बाहर क्यों बैठते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो द्वारपाल में रहते हैं स्वयं भगवान गणेश और हनुमान जी महाराज। आगे कथा में आपको मिलेगी कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब सुलभ हो जाता है। तो भगवान गणेश के जैसे हमारी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि से भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पंडित जी कुछ बोल रहे हैं और आप उसको मान ले रहे हो। इसको क्या कहते हैं? अंध भक्ति। जब हमारी भक्ति ज्ञान से बंधी होगी, हम कोई भी भक्ति करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी कथा सुनेंगे, लेकिन ज्ञान पूर्वक, तो महाराज हमारा कल्याण अवश्य होगा। ये नहीं कि पंडित जी कुछ बता दे रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, वो तो फिर अंधभक्ति होगी महाराज, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। तो भक्ति कैसी हो? बुद्धि ज्ञान पूर्वक भक्ति करनी है। और महाराज भक्ति फिर कैसी करनी है? जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज भक्ति किए थे, क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या हैं? भक्तों में शिरोमणि हैं, इनसे बड़ा भक्त। और महाराज वहाँ बैठे नाग को देखिए तो उससे शिक्षा लीजिए कि महाराज भक्ति बढ़िया अखंड होनी चाहिए। नहीं तो भगवान के गले में जैसे नाग पड़ा है, वैसे हमारे आप गले में जो यम का फंदा है ना, वो लटक रहा है। कैसे लटक रहा है? जैसे भगवान शंकर के गले में विषधर लटक रहा है। तो भगवान को देख करके सदैव यह याद रखना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए कि इसी प्रकार से यम का जो पास है हमारे यहाँ लटक रहा है। तो महाराज जब वहाँ बैठ करके हनुमान जी जैसे बुद्धि पूर्वक, गणेश जी जैसे भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो महाराज फिर उनके मस्तक पे जो चंद्रमा चमक रहा है, वैसा हमारा आपका जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। और ये भगवान जो भी लीलाएं करते हैं महाराज, तो इसको देख करके हमारे आपके मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान आपस में झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी होती है इनकी। ये तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए या कोई न कोई ऐसी घटना घटित करने के लिए भगवान कोई न कोई अपनी लीला कर देते हैं। तो बस शिव पुराण में वही कथा अब आ रही है कि एक बार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में तू मैं हो गई। किस बात को लेकर के? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि को बनाने वाला हूँ, पैदा करने वाला हूँ, विधाता हूँ, इसलिए हे नारायण आप मुझको पिताजी मानो। आजकल थोड़ा सा इसकी लड़ाई ज़्यादा होती है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो मेरा थोड़ा सम्मान किया कर। सम्मान का, पद का जो है झगड़ा हर जगह होता है। तो आज ब्रह्मा जी भी नारायण से कहते हैं कि नारायण मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, विधाता हूँ, इसलिए तुम मुझको पिता मानो। और नारायण कहते हैं कि नहीं, बनाने से कुछ नहीं होता महाराज, जो पालन करता है वो सबसे बड़ा होता है। तो भगवान नारायण कौन है? पालन करता। तो बोले नहीं, मैं पालन करता हूँ, इसलिए आप हमको पिता मानो। अब महाराज इस बात को लेकर के इतना बात बढ़ गया, इतना बात बढ़ गया कि महाराज अस्त्र शस्त्र उठ गए, भयंकर युद्ध होने लगा। देखिए, हमको सत्संग से, कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कहीं बात बढ़ रही हो तो एक पक्ष को थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए या वहाँ से हट जाना चाहिए,
तो वो जो परिस्थिति तू से शुरू हुई है तो अस्त्र तक न पहुंचे। और नहीं तो अगर बैठ करके मैं बड़ा हूं नहीं, मैं सही बोल रहा हूं तो महाराज क्या होगा, फिर वहां केवल और केवल युद्ध होता है और कुछ नहीं। और आज दोनों तरफ जब युद्ध की परिस्थिति बन गई, घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया, तो महाराज अब सोचिए कि एक साधारण प्राणी अगर झगड़ा करता है तो अड़ोसी पड़ोसी का रहना मुश्किल हो जाता है। तो जहां पर स्वयं नारायण का और ब्रह्मा का झगड़ा चल रहा है, युद्ध हो रहा है, सोचिए उस परिस्थिति को देख करके देवताओं की क्या हालत हुई होगी। अब महाराज सभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंच जाते हैं कि हे देवादिदेव रक्षा करिए, त्राहिमाम पाहिमाम। भगवान शंकर बोले क्या हुआ? अरे बोले कि एक दूसरे का पिता बनने के चक्कर में भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का घमासान एकदम युद्ध हो रहा है। महाराज शंकर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, कौन किसका पिता है ये हमको पता है, अब इन दोनों को मैं बता देता हूँ। तब भगवान शंकर एक अग्नि के जैसे एकदम अग्नि जल रही हो, ऐसा अग्नि का पहाड़ जैसे एक अपना लिंग जो है प्रकट कर देते हैं, जिसका एक सिरा पाताल में होता है और दूसरा आकाश में होता है। और महाराज प्रकट करने के बाद में भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में प्रकट होकर के कहते हैं कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, युद्ध किस बात का हो रहा है। अब भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमको पिता नहीं मान रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण हमको पिता नहीं मान रहे हैं, जबकि बड़ा मैं हूँ। तो बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी आप आकाश में जाओ और यह ज्योतिर्लिंग कहाँ तक गया है, इसका अंत कहाँ हो रहा है, आप पता करके आओ। और भगवान नारायण को कहते हैं कि आप पाताल में जाओ और आप यह पता करके आओ कि यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है। और जो पता कर लेगा महाराज वही पिता होगा। महाराज भगवान शंकर ऐसा कह करके वहीं अपना ध्यान करते हुए बैठ जाते हैं। अब भगवान नारायण 12 का रूप धारण करते हैं और पाताल की ओर चल देते हैं। ब्रह्मा जी जो है अपने हंस पे बैठ करके और आकाश की तरफ चल दिए। अब महाराज पता लगाने तो चल दिए, लेकिन हमारे भगवान शंकर कैसे हैं, न इनका आज का पता है और न अंत का पता है, कोई नहीं लगा सकता। और ये दोनों पता लगाने के लिए चल दिए हैं महाराज। अब ब्रह्मा जी जाते 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 कई हजार वर्ष बीत गए महाराज, ऊपर चलते जा रहे हैं, लेकिन अंत का पता नहीं लगा पा रहे हैं। भगवान नारायण पाताल में चलते जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इनको पता नहीं चल रहा है। और ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि महाराज कई हजार वर्ष बीत गए, ये तो हम चलते ही जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, तो अब क्या करें। तो अब देखिए ब्रह्मा जी के दिमाग में थोड़ा तिकड़म वाला कीड़ा जो है ना, वो थोड़ा सा चहल पहल करना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज होता क्या है, ऊपर से केतकी केवड़ा का फूल झड़ रहा था, नीचे आ रहा था, और इधर से ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे। अब रास्ते में ही उस केवड़े के फूल से ब्रह्मा जी की मुलाकात हो गई। अब वो ब्रह्मा जी उनसे पूछने लगे, केतकी से, केवड़े से, कि आप कब से ऊपर से झड़ रहे हो। तो बोले महाराज
हमको खुद नहीं पता कि कितने हजार वर्ष लाखों वर्ष से मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ। तो बोले ये जो ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ पे इसका अंत है पता है तुमको? तो बोले महाराज इतने हजारों लाखों वर्ष से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेकिन हमको भी नहीं पता है कि इसका अंत कहाँ है। तो ब्रह्मा जी बोले जब ये केतकी इतने लाखों वर्षों से ऊपर से नीचे आ रही है, इसको अंत का पता नहीं है, तो महाराज हमको भी तो हजारों वर्ष हो गए, अगर अब हम इसके ऊपर जाते हैं तो महाराज अंत तो हमको भी नहीं पता चलेगा, तो अब क्या करें? तो वो जो कीड़ा काट रहा था ब्रह्मा जी के दिमाग में, तो बोले देखिए क्या है कि प्राणी को, जीव को थोड़ा सा घूंस देने से ना काम बन जाता है। जब घी सीधी उंगली से न निकल रही हो तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। तो बोले एक केतकी को थोड़ा सा लालच देता हूँ। तो केतकी को बोले एक काम करो। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो बोले मेरे साथ में झूठ बोलना पड़ेगा। तो केतकी बोला कि भाई झूठ बोलना तो महापाप है, मैं क्यों बोलूं? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, अगर आप झूठ बोलोगे और भगवान शंकर हमको सभी देवताओं का पिता घोषित कर देंगे, तो भैया जब मैं पिता बन जाऊंगा तो फिर तुम्हारा भी तो चकाचक हो जाएगा, जो चाहोगे वो मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। अब महाराज केतकी को अनेक प्रकार से प्रलोभन दे करके ब्रह्मा जी मना लेते हैं। केतकी झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। अब केतकी को लेकर के ब्रह्मा जी शंकर जी के पास वापस आने लगते हैं, और महाराज इधर नारायण को पता चला कि हम तो पता नहीं कर पाएंगे, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है इसका पता नहीं लगा सकते। तो महाराज थक हार करके नारायण भी वापस शंकर भगवान के पास चल देते हैं, और मन में यही कहते हैं कि हमको तो कुछ पता है नहीं, जो इस लिंग का निर्माण किया है, प्रकट किया है, सब कुछ उसी के हाथों में है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। आगे भाव के साथ में रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही
पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज ब्रह्मा जी केवड़े को झूठ बोलने के लिए राजी कर लेते हैं, वापस भगवान शंकर के पास में आ जाते हैं। भगवान नारायण निराश हो गए, हताश हो गए, उनको पता नहीं चला, वह भी भगवान शंकर के पास आ जाते हैं। और देखिए ये भगवान कैसे हैं कि इनको बिल्कुल बनावटी पसंद नहीं है। इनको क्या कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, निश्चल है, जिसके अंदर कपट नहीं है, महाराज ऐसा भक्त, ऐसा प्राणी हमको बहुत प्रिय है। और जिसके अंदर में कपट है, जो कुछ बना करके करता है, तो महाराज शूर्पणखा गई थी भगवान के पास में बनावटी वेश बना करके, परिणाम क्या हुआ? बिना नाक कान के कर दिए थे। पूतना गई थी भगवान के पास बनावटी शरीर बना करके, और क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने उसका नमो गोविंदाय कर दिया। और इनके पास अगर निर्मल मन लेकर के जाओगे, शुद्ध हृदय लेकर के जाओगे, तो भगवान फिर महाराज कल्याण कर देंगे। और आज वही नारायण के साथ में होता है। नारायण आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज मैंने इस लिंग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ वह पता नहीं लगा पाया। महाराज मैं तो हार करके आ गया हूँ। और महाराज भगवान के सामने यह कोई कह दे कि मैं हार गया हूँ, तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपने हाथ से महाराज सहारा देते हैं और उठा लेते हैं, उठा देते हैं, उसके बिगड़े काम बना देते हैं। पर कोई ये कहने वाला तो हो कि दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहे भगवान मैं हार गया, अब जो कुछ है सो आप हैं। बस यही नारायण करते हैं, दोनों हाथ खड़े कर देते हैं कि भगवान मैंने पता नहीं लगा पाया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आप बताएं। तो बोले प्रभु ये तो हमारे बस चुटकियों का काम था, मैं तो पता लगा करके वापस आ लिया। भगवान बोले प्रमाण क्या है? आपने पता लगा लिया, इसका कोई प्रमाण है? बोले महाराज जी केवड़े का फूल, इससे पूछिए। अरे इतना मेहनत करके महाराज ऊपर उड़ता गया। महाराज जैसे ऐसे कपड़ा झड़कती रहेगी कि साफ हो जाए। अब ऐसे इनको लगता है कि इसके बाद भगवान कहीं भाग के चले जाएंगे। अरे आराम से पूजा कर लो, जब आपका भाव आए, समय मिले, उस समय आप जाकर के भगवान का पूजन करें। नहीं तो महाराज इधर टिफिन बन रही है, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और भगवान को चंदन लगाना है यहाँ माथे पे तो लगा देते हैं नाक पे। महाराज एक देवता घर में रखिए, इष्ट एक रखिए, किसी के मंदिर जाइए, प्रणाम सबको करिए, सम्मान सबका करिए। कई कई जगह तो हम लोग देखने को पाते हैं कि घर में ऐसे तस्वीर लगी हुई है और वो तस्वीर इंतजार करती है महाराज कि दिवाली आएगी तब मेरे ऊपर कोई कपड़ा चलाएगा। जो लगाया उसको खुद नहीं पता रहता कि तस्वीर है किस देवता की। और महाराज दिवाली आती है तब साफ करते हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, तब याद आती है। तो महाराज इतना भीड़ करने की जरूरत नहीं, एक इष्ट हो। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे एक वृक्ष है तो उसके हम फल में, पत्ते में, जड़ में और उसके तने में हर जगह पानी नहीं चढ़ाते, पानी नहीं डालते। कहाँ डालते हैं? जड़ में। और वो जल हर जगह पहुंच जाता है ना, उसके तने को भी मिल जाता है, शाखाओं को भी मिल जाता है, पत्ते को भी मिल जाता है, फल को भी मिल जाता है। वैसे ही एक इष्ट बना करके जब हम पूजा करेंगे तो हमारी ये जो जितने देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे, वो पूजा सबको प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज निवेदन ये है कि घर में कम फोटो, कम तस्वीर, पर माताएं जहाँ तीर्थ करने जाएंगी तो महाराज एक दो ठो तस्वीर और फोटो जरूर उठा करके लाएंगे। महाराज करते करते इतना हो जाएंगे कि सुबह से शाम तक भी अगर उनको बढ़िया नाला धुला करके और पूजा करें तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। ये
राम और भगवान शंकर ये एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। शंकर भगवान राम को कहते हैं हमारे इष्ट हैं, और राम कहते हैं कि शंकर जी हमारे इष्ट हैं। जब रामेश्वर की स्थापना किए थे भगवान राम, तो किसी ने पूछा ये कौन है, तो बोले रामेश्वर। क्यों? ये राम की ईश्वर है, इसलिए इनका नाम रामेश्वर है। अब कोई भक्त जाकर के शंकर जी को बोला कि प्रभु भगवान राम ने आपके लिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर। क्यों? क्योंकि आप राम के ईश्वर हैं, इसलिए रामेश्वर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो बोले भगवान राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो ये एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, इष्ट मानते हैं। तो हमारा विभाव यही हो कि हमारे इष्ट जो हैं एक रहें। जिस मंदिर में जाएं, कोई देवी देवता दिख रहे हैं, प्रणाम करें, भोग खाएं, प्रसाद लें, मान सम्मान करें, अपमान न करें, और अपने इष्ट का पूजन करने से हमको वही फल प्राप्त हो जाएगा महाराज। और नहीं तो ऐसा होता है कि एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में गए, और वहाँ क्या हुआ कि तुलसीदास जी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर दिए। तो तुलसीदास जी कौन है? भगवान राम के भक्त हैं। और वहाँ जब मेरे गोविंद को प्रणाम कर रहे थे तो इनके भक्त कौन थे? सूरदास जी, वो बैठे थे। तो बोले तुलसी आप तो भगवान राम के भक्त हैं, फिर गोविंद को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो महाराज बहुत सुंदर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। तो किसी भी देवता को हम प्रणाम कर रहे हैं तो उस मूर्ति में अपने इष्ट का दर्शन करें। जब ऐसा करेंगे, हमारा ये भाव होगा, तो हमारा आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। ये सूरदास जी जो थे ना, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, राधा रानी का नहीं किया करते थे। और भक्ति तो राधा ही है स्वयं। अगर उनकी भक्ति न करें तो गोविंद भी थोड़ा मिलने में कठिनता हो जाती है। गोविंद सरलता से नहीं प्राप्त हो जाते। और तुलसीदास जी कहते हैं ये सीता राम की भक्ति करते हैं, पहले शक्ति की फिर भगवान की। तो एक बार की कथा क्या है कि इन दोनों में शर्त लग गई कि हमारे देवता बड़े, और तुलसीदास जी बोले हमारे देवता बड़े। तो भाई अब सिद्ध कैसे होगा? तो बोले एक काम करो, आप अपने भगवान को बुलाओ, तराजू का पलड़ा बांधते हैं, एक तरफ तुम्हारे भगवान एक तरफ हमारे भगवान। तो महाराज पलड़ा तो बांध दिए, और अब ये सूरदास जी को बोले तुलसीदास जी कि आप अपने भगवान को बुलाइए। तो महाराज सूरदास जी किसको बुला रहे हैं? राधे श्याम आइए मेरे घन श्याम आइए, मेरे हृदय में आके विराजिए। राधे श्याम आइए घन श्याम आइए, मेरे हृदय में आके विराजिए। महाराज भगवान श्याम को, भगवान गोविंद को सूरदास जी याद करते हैं, घनश्याम आइए और मेरे हृदय में विराजमान होइए, और मैं इस पलड़े पे बैठ रहा हूं तो मेरा भजन ज्यादा हो जाएगा। हिमालय की उस गुफा में पहुंचे। कौन सी गुफा में? जहां पे भगवान शंकर ने तप किया था, और जिस गुफा में बैठ करके भगवान शंकर ने कामदेव का दहन किया था, उस गुफा में नारद जी पहुंच गए। और देखिए जहाँ भगवान का भजन कीर्तन पहले से हुआ रहता है, वह स्थान बड़ा शांत रहता है। जहाँ भगवान की कथा हो रही, देखिए अब यही कोई और बातें होती तो आप लोग इतने शांत नहीं बैठते। शांत क्यों है? भगवान की कथा चल रही है, भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, इसलिए शांत होकर के ध्यान पूर्वक ध्यान लग रहा है। तो भगवान शंकर ने इस गुफा में पहले तप किया था, और नारद जी आज उसी गुहा में पहुंच जाते हैं, और उनका अंदर बताया है। और रामायण में भी
गोस्वामी जी इस कथा की बड़ी तारीफ किए हैं, बड़ी बड़ाई किए हैं। हिमगिरि गुहा एक पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बहे समीप सुर हरिय सुहावन, बहे समीप सुर हरिय सुहावन। रामायण में बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि बताओ ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई छोटा सा काम कर ले जिसमें सफलता मिल जाए तो हम आप क्या कहते हैं कि मैंने किया, और वही कार्य अगर कहीं बिगड़ जाए तो हे भगवान बिगाड़ दिए, बिगड़े तो भगवान को दोष और बन जाए तो मैंने किया। बस वही काम नारद जी कर रहे हैं। आज काम कर विजय तो भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुई है, लेकिन वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, और भगवान शंकर के पास पहुंच जाते हैं। आज नारद जी इतना प्रसन्न हैं और नारद जी को देख करके भगवान शंकर समझ तो गए कि आज कुछ विशेष बात है, क्योंकि देखिए जब हमको आपको कहीं सफलता मिलती है तो चेहरे का चमक अपने आप बदल जाता है, चेहरे की लालिमा अलग हो जाती है। तो आज भगवान शंकर नारद जी को देख करके कहते हैं कि तात कहाँ से आ रहे हैं, और आज तो बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है। तो अब देखिए नारद जी, हम आप जब अपना कोई बड़ाई करते हैं, अपने आप से तारीफ करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे आपको नहीं पता। अब नारद जी कैसे कह रहे हैं, देखिए कहते हैं कि नाथ आपको नहीं पता, अरे मेरे मन में भाव आया कि मैं भगवान का भजन करूं, तो महाराज भजन करने के लिए मैं हिमालय गया, और महाराज हिमालय में जा करके ऐसी गुफा, सुंदर गुफा दिखी महाराज कि मैं तो वहीं फिर विचार बना लिया कि यहीं आज मैं भजन करूंगा, तप करूंगा। और महाराज फिर मैं तो मैं हूँ, भजन करने लगा तो मन लग गया महाराज, फिर भजन करते 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 एकदम समाधि में लीन हो गया। फिर आगे क्या हुआ, तो बोले आगे हमारी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आया। ये महाराज ये बाण चला रहा था, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, तो बोले जब काम नहीं जीत पाया तो बसंत को बुलाया, तो बोले अच्छा फिर, तो बोले बसंत का भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो बोले फिर अप्सराओं को बुला लिया, क्योंकि देखिए जब स्त्रियां जहाँ पे होती हैं वहाँ पर काम का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए काम अपना प्रभाव दिखाने के लिए अप्सराओं को बुला लिया। लेकिन महाराज मैं भी तो फिर हिला नहीं, और ढोल बज रही थी, वो मजीरा बज रहे थे, इतने सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे थे। भगवान शंकर बोले तो फिर आप तो आप ही हैं, अब आपके अलावा ऐसा कौन कर सकता है, काम पे विजय तो आप ही पा सकते हैं। तो बोले बाबा एक बात और बताऊं, आप जब काम को जीते थे तो आपको क्रोध आ गया था, आया था ना? बोले हाँ आया था, और मैंने काम को जीता तो मुझको क्रोध भी नहीं आया, तो मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, तो मतलब एक सीढ़ी आपसे ऊपर आ गया। अब देखिए भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि भोले हैं, इसीलिए इनको कहते हैं भोले नाथ, भोले भंडारी। तो बोले नारद जी आपने जो यह कीर्ति प्राप्त की है, नाम प्राप्त किया है, काम को जीत लिया है, तो एक बात बताऊं, ये हमको तो बता दिए, लेकिन नारायण भगवान के पास कभी मत जाना, मत बताना। और मान लो कहीं से उनको पता चल भी जाए कि नारद ने काम को जीत लिया, और आपसे पूछे भी कि आप बताओ कैसे जीते, तो महाराज
वहां आप भगवान को भूल से भी मत बताना। तो नारद जी के मन में बात आई, मन में विचार आया कि देखो इनको लग रहा है कि लोग इतना ही जाने कि भगवान शंकर काम को जीते हैं, नारद जी जीते हैं, ये किसी को पता न चले, इनको जलन हो रही है। तो अब तो मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। और देखिए हमारे भगवान शंकर का भावना तो अलग था, भाव अलग था, लेकिन नारद जी के मन में भाव क्या आ रहा है कि इनको लग रहा है कि हमारी कामयाबी लोगों को पता न चले, इसलिए मना कर रहे हैं। तो उनका मन रखने के लिए नारद जी बोले ठीक है, नहीं बताऊंगा। और महाराज वहां से निकले तो बोले आपकी मना करने से थोड़ी मानने वाला हूँ, मैं तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ, पहले उन्हीं को बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े बुजुर्ग हमको आपको कोई सलाह देते हैं ना, तो महाराज जिस बात को ना बोले रहेंगे वो बात हम लोग अवश्य करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, कथा का सार, ये कथा कहने का भावार्थ यही है कि महाराज जब हम अपने बड़ों की बात को नहीं सुनते, बड़ों की बात को नहीं मानते हैं, तो महाराज फिर हमारा पतन हो जाता है। और आज नारद जी भगवान शंकर की बात को न मान करके और महाराज कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ में। तो ये तो कौतुकी कृपाला हैं, लीला करने वाले हैं, इनसे बड़ी लीला करने वाला फिर कोई नहीं है। तो महाराज भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी नारद जी जब नहीं माने, तो आज देखिए जब वैकुंठ में नारद जी आया करते थे तो भगवान खड़े होकर के स्वागत कभी नहीं किए। लेकिन आज जब नारद जी अभिमान करके, अहंकार करके वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, हर से मिले बूढ़ी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनन की मुनि दाया, बहुत दिनन की मुनि दाया। रोजाना जब हमेशा नारद जी आते थे तो भगवान खड़े होकर के स्वागत नहीं करते थे, लेकिन आज भगवान नारायण खड़े होकर के कहते हैं, करे नारद जी बहुत दिनों के बाद आपने कृपा करी है। तो नारद जी थोड़ा और अहंकार था और बढ़ गया, कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, महाराज अहंकार और बढ़ गया। और देखिए पहले तो आसन सामने दिया करते थे और आज नारद जी को अपने बगल में बैठाते हैं। तो नारद जी को लगा क्या, इनको तो पक्का पता चल गया है कि नारद विजयी हूँ, कामदेव विजयी हूँ, इसलिए अब अपने बगल में बैठा रहे हैं। और नारायण क्या कर रहे हैं महाराज, अक्सर क्या होता है कि जब हमारे आप के कोई फोड़ियाँ निकल आती है, फुंसी हो जाती है, तो हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको आपको दवा देता है और कहता है समय से दवा लेते जाना, ये जो फुंसी है, फुड़िया है, ये बैठ जाएगी दवा से। और उस दवा को हम आप ले आते हैं और उसको प्रयोग नहीं करते, रख देते हैं, तो वो फुड़िया क्या है, बैठती नहीं और बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि महाराज अब ये दवा से ठीक नहीं होगी, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो महाराज कर दो, तो अभी ये ऑपरेशन के लायक भी नहीं है। तो फिर नहीं खाते और दूसरे डॉक्टर नारायण के पास पहुंच गए हैं। तो अब नारद जी को देख करके नारायण समझ गए कि इनकी जो अहंकार की फुड़िया है ना, अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन महाराज अभी ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है, तो थोड़ा और इनको दवा दिया जाए, और जब इनका ये फुड़िया बढ़ जाए तब इसका ऑपरेशन चीरफाड़ करूं। तो महाराज
आज नारद जी को देख करके भगवान नारायण उठ करके स्वागत करते हैं, अपने बराबर आसन पे बैठाते हैं। तो नारद जी के मन में भाव आया कि नारायण को सब पता चल गया है कि मैंने काम को जीत लिया, इसलिए तो हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमको बराबर आसन में बैठा रहे हैं। अब फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नारद जी, कहाँ थे आप, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। तो नारद जी बोले आपको नहीं पता? तो बोले नहीं पता। तो बोले मैं यहाँ से हिमालय गया। तो बाबा क्यों गए? बोले भजन करने गए थे, ऐसे मन था। तो फिर? तो बोले महाराज बड़ी सुंदर गुफा देखी। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले महाराज उस गुफा में जो मैं बैठा, इतना आनंद आया भजन में। तो महाराज आनंद आया, फिर क्या हुआ आगे? तो बोले महाराज अखंड समाधि लग गई। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बोले महाराज फिर काम आया, बसंत आए, अप्सराएं आई। तो बोले आप जीत लिए होगे पक्का? बोले हाँ हाँ आपको पता है ना, जीत लिया। तो महाराज ये बात तो वही हो गई कि कोई ये बोले कि बढ़िया भयंकर घमासान युद्ध हो रहा था, खूब गोलियां चल रही थी, गोले बरसाए जा रहे थे, और महाराज हमको कुछ नहीं हुआ। तो पूछो क्यों नहीं हुआ? तो बोले हम तो महल के अंदर बैठे थे। तो महाराज ये काम जो था खूब पुष्प बाण बरसा रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, लेकिन नारद जी तो महल के अंदर बैठे थे। और महल कौन सा था? जिसमें भगवान शंकर ने तप किया था, इसलिए उन पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अहंकार जरूर हो गया। और आज उस अहंकार को और बढ़ावा दे रहे हैं कौन? भगवान नारायण। बोले बाबा आप तो आप हैं, आपने तो काम को जीत लिया होगा। तो बोले हाँ नारायण, अब सही आप पहचाने हैं। बोले आपको क्रोध भी नहीं आया होगा? बोले बिल्कुल नहीं, चेहरे पे तो बिल्कुल इसका असर ही नहीं हुआ कि हमको क्रोध आए। तो बोले आपने काम को छोड़ भी दिया होगा, भगवान शंकर तो जला दिए थे। तो बोले मैं क्यों जलाऊं, छोड़ दिया, जा तू अपनी जिंदगी जी ले। तो बोले ठीक, आप तो आप हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब नारद जी को लगा कि अब भगवान शंकर को बता दिए, नारायण को बता दिए, अब इसका प्रचार और आगे भी जाना चाहिए। तो महाराज बोले अच्छा अब मैं चलता हूँ। तो बोले ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, चलिए। अब नारायण भगवान मन विचार करते हैं महाराज कि ये जो मेरा भक्त है, इसके मन में अहंकार जन्म ले रहा है, पैदा हो गया है। ये जो खोड़िया है अहंकार की ना, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और खोड़िया कैसे आई महाराज? कि भगवान की जो शंकर की माया है ना, ये बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि ज्ञानी महाराज, अगर भगवान शंकर की माया जिसको पकड़ ले तो फिर ध्यान भुला जाते हैं, तब भुला जाते हैं, उनका ध्यान भूल जाता है महाराज। ऐसी भगवान शंकर की माया है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है कौन तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी
पृथ्वीपतये हर हर महादेव। ऐसी है भगवान शंकर की माया कि महाराज इनकी माया में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महाराज पार नहीं पाते हैं। आज जैसे ही नारद जी वैकुंठ से निकल के बाहर प्रचार करने के लिए चलते हैं, भगवान नारायण मन में विचार किए कि अब इनके जो अहंकार रूपी खुड़िया है उसका ऑपरेशन करना है। तो महाराज ऑपरेशन कहाँ होता है? उसके लिए ऑपरेशन थिएटर निर्माण करना पड़ता है, तब तो वहां ले जाकर के मरीज को ऑपरेशन किया जाएगा। तो आज नारायण ने एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दिया है, जहां के राजा हैं शील निधि। जो सर्जन हैं उनका नाम है शील निधि, और उनकी सहायिका जो है उनकी पुत्री विश्व मोहिनी। अब महाराज जैसे ही नारद जी उस नगर के पास पहुंचे हैं तो नगर को सजाया जा रहा है, श्रृंगार किया जा रहा है। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि नगर को क्यों सजाया जा रहा है? हर हर महादेव। नगर को सजाते हुए देख करके नारद जी प्रश्न करते हैं कि इस नगर को सजाया क्यों जा रहा है? तो वहां के जो श्रृंगार करने वाले थे बोले, यहाँ जो राजा शील निधि हैं उनकी कन्या विश्व मोहिनी उसका स्वयंवर होने जा रहा है। यहाँ जितने भी राजा हैं उस स्वयंवर में
के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है भवं भवानी शरणं नमामि। ॐ ते शिव ओंकारा प्रभुधर शिव ओंकारा। ब्रह्मादेव सदाके हंसा सन करुणावतन, हंसा सन करुणावतन। विद्वान गाहे ओ हर 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 महादेव। ओ धारे जहतर रे समाजे जनता के सुवना भोले सुरकारी। ओ हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागांबर नागे भोले पागांबर नागे। जनकादिक प्रभुतारी, जनकादिक प्रभुतारी। ओ हर 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 महादेव। हर महादेव कहाया जागत सुरधर नाम। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओ हर अविवेका भोले नाथ अविवेका। वचन के मारे ओ वचन के मारे विश्वनाथ विराजन। गौरम कथावतारम प्रचारकाम देव देवम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल बम 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 बोल बम। विवंदन को संताने निर्धन के भंडार भर की जय। पितृ देवताओं की जय, पितराणियों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सुधार